हेलो भाइयों, वेलकम टू द एस्पिरेंट में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नया क्वेश्चन को वही हम सॉल्व करेंगे 15 से 20 सेकंड में। सॉल्व करेंगे क्या, मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप इस क्वेश्चन की 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, 2 से 3 बार, तो आप इसको सिर्फ 20 सेकंड में आराम से सॉल्व कर दोगे, बहुत ही आराम से 20 सेकंड में। और मेरे को अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 2 से 3 मिनट लग जाए मुझे, क्योंकि मैं ऐसे आपको समझाऊंगा इस तरीके को, तब मुझे 2 से 3 मिनट लग जाएगा। अगर मैं ऐसे करने जाऊंगा तो मैं इसे 20 सेकंड में आराम से कर दूंगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन जो इजी ट्रिक है उससे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 90 कलमों को 80 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। तो 20% के लाभ के लिए 90 कलमों का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। यानी एक व्यक्ति जो है क्या करता है, 90 पेन को जो है बेचता है, कितने रुपए में, 80 रुपये में बेचता है। तो उसे लॉस होता है कितने रुपए का, कितने परसेंट का लॉस होता है, 20% का लॉस होता है। अब यहाँ पर पेन से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम जाते हैं सीधा परसेंटेज पर। हमें परसेंटेज कितना लॉस दे रखा है, 20%। 20% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, 20/100 करेंगे, यानी 1/5 हो जाएगा। यानी कि कोई चीज़ 5 रुपये की थी, मान के चलो कोई चीज़ 5 पॉइंट रुपये की थी, 5 पॉइंट की थी, उसे हमने एक लॉस पर बेचा। ऊपर क्या आया, लॉस परसेंटेज आया, क्या आया, लॉस नंबर आया, लॉस। लॉस कितने का हुआ, 5 में से 1 का लॉस हुआ, तो हमने कितने पर बेच दी, उसे 4 पॉइंट पर बेच दिया, क्योंकि ऊपर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और 1 क्या आ रहा है, लॉस बता रहा है, तो हम 1 लॉस करेंगे, यानी 5 में से 1 घटाएंगे। तो हमने उस वस्तु को कितने में बेच दिया, 4 पॉइंट में बेच दिया, 4 पॉइंट में बेच दिया। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमने उस वस्तु को 4 पॉइंट में नहीं, 80 रुपये में बेचा है। कितने में बेचा है, 80 रुपये में बेचा है। यानी कि हमारे पास क्या आ गया, 4 पॉइंट की वैल्यू 80 रुपये आ गई। कितने रुपये आ गई, 80 रुपये। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई, 4 से इसको काटेंगे तो 20 हो गई। कितने हो गई, 20 हो गई। कितने हो गई, 1 पॉइंट की वैल्यू 20 हो गई। हमको ये ओरिजिनल प्राइस है, यानी ओरिजिनल प्राइस क्या था, ओरिजिनल प्राइस पेन का 5 पॉइंट था, यानी कि किसी पेन का जो ओरिजिनल प्राइस था वो 5 पॉइंट था, लेकिन हमने जो है उसे 4 पॉइंट में बेच दिया। कब बेचा, जब हमें 20% का लॉस हो रहा है तो हमने उसे 4 पॉइंट में बेचा होगा। तो 4 पॉइंट में बेचा, क्वेश्चन में बोला वो 80 रुपये में बेचा, क्वेश्चन में बोला हुआ है 80 रुपये में बेचा, तो 4 पॉइंट को हमने 80 रुपये के बराबर में रख लिया। 4 से 80 को काटा, 20 बार जाएगा, तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई, 20 रुपये आ गई। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई, 20 रुपये आ गई। हमको किसकी निकालनी थी, ओरिजिनल प्राइस। सबसे पहले हम निकालेंगे ओरिजिनल प्राइस। 20 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 100। कितना आएगा, 100 रुपये। यानी कि अगर हम 90 पेन को 100 रुपये में बेचते, 100 रुपये में बेचते, तो ना तो हमें लॉस होता और ना ही हमें प्रॉफिट होता, ना ही हमें लॉस होता, ना ही हमें प्रॉफिट होता। यानी कि ये हमारा क्या हो जाता, क्रय मूल्य हो जाता, यानी सीपी हो जाता, कॉस्ट प्राइस होता था। यानी 90 पेनों का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाता, 100 हो जाता, 100 रुपये हो जाता। 100 रुपये पर हमें ना तो पेनों में कुछ प्रॉफिट होता, ना ही कुछ लॉस होता। तो हमें क्या बोला है कि 20% के लाभ के लिए 90 कलमों का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखो, जब हम 100 रुपये में पेन को बेच रहे थे तो हमें ना तो कोई लॉस हो रहा था, ना ही कोई प्रॉफिट हो रहा था। अब लेकिन क्वेश्चन में बोला है हमें 20% प्रॉफिट चाहिए। जब हम 100 पर 20% प्रॉफिट करेंगे तो 100 की चीज़ को 120% पर बेचेंगे। 100 से 100 कटेगा तो कितना आएगा, 120 रुपये आएगा। कितना आएगा, 120 रुपये आएगा। तो हमारा रेट प्राइस कितना हो गया, 120 हो गया। यानी कि अगर हमें 20% लाभ के लिए 90 कलमों को बेचना होगा तो वो विक्रय मूल्य कितना होगा, 120 रुपये होगा। कितना होगा, 120 रुपये होगा, जो कि हमें ऑप्शन डी में दे रखा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको सोल्यूशन में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बता दें कि हमें यहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो मैं अगली बार जब भी इस तरीके का क्वेश्चन लाऊंगा तो उसमें मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको वीडियो और सॉल्यूशन हमारा अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।